ट्रिगोनोमेट्री में आज आपके बीच में लेके आए हैं एप्लीकेशन ऑफ डी मोवर थ्योरम। डी मोवर थ्योरम का एप्लीकेशन क्या होता है देख लिया आज, है ना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं साइन एक्स को, है ना, ट्रिमेट्रिकल फंक्शन होता है, साइन एक्स है उसका सीरीज के रूप में कैसे लिखेंगे, कॉस को कैसे लिखेंगे, टेन को कैसे लिखेंगे, वो सब लिखने के लिए हम लोग आज पढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि एक ही क्वेश्चन को कितना तरह से पूछ सकता है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बीच में एप्लीकेशन ऑफ डी मोवर थ्योरम, मैंने एक्सपेंड साइन एक्स एंड कॉस एक्स। आज लेक्चर 15। कहता क्या कि एक्सपेंड साइन एक्स एंड कॉस एक्स, एक्सपेंड करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। या इसको इस तरह सकता है कि टू एक्सपेंड कॉस एक्स इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, इस तरह सकता है एक्स की पावर। या प्रूव दैट कॉस एक्स इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स फोर बटे फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स बटे फैक्टोरियल 6 डॉट डॉट डॉट। ये इवन नंबर जा रहा है तो कितना एक्स की पावर 2n बटे फैक्टोरियल 2n, नीचे भी इवन ऊपर भी इवन नंबर लिखे। ये अल्टरनेट प्लस माइनस है इसलिए माइनस 1 पावर n कर दिया। कहां तक जाएगा आपका 2 इनफिनाइट जाएगा। इसी क्वेश्चन को ऐसा कर दे कि एक्सपेंशन ऑफ कॉस अल्फा, कॉस अल्फा का एक्सपेंशन होगा क्या होगा। या प्रूव दैट कॉस अल्फा इक्वल टू इतना, कहां तक, इनफिनाइट तक। अब कॉस न दे करके साइन दे दे आपको, टू एक्सपेंड साइन एक्स इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स। या प्रूव दैट साइन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एस क्यू बटे फैक्टोरियल 3 एस 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट 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 कहां तक, इन्फिनिटी तक। ये ओड नंबर जा रहा है आपका। या एक्सपेंशन ऑफ साइन अल्फा, या पूछ दिया आपको एग्जाम में एक्सपेंड साइन थीटा इन असेंडिंग पावर ऑफ थीटा। तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि किसको लेके कैसे बनाएंगे कि ताकि पूरा का पूरा हमको क्लियर हो जाए। आज आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन हम एक ही कॉन्सेप्ट में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इतने सारे क्वेश्चन इस टाइप से आ जाते हैं एग्जाम में, तो कैसे डील कीजिएगा, इसमें क्या मानना होगा, इसमें क्या लेके चलेंगे हम लोग, देखिए। जैसे वी नो दैट इफ एन बी एनी पॉजिटिव इंटेजर देन वी हैव, किसके द्वारा, बाय पढ़ाए तो लोग क्या, डी मोवर थ्योरम। डी मोवर थ्योरम से वी हैव क्या प्राप्त होगा कि कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, एक वैल्यू था, किसका वैल्यू था, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर एन का। इतना इक्वल टू इतना, चाहे इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं हम लोग। अब थीटा लेके चल रहे हैं, इससे हमको क्या हुआ, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन एक्स और कॉस एक्स निकल जाएगा एक्सपेंड करने के लिए। अगर यदि एग्जाम में साइन थीटा के रूप में एक्सपेंड करने के लिए आ जाए तब क्या कीजिएगा, तब उस समय लीजिएगा आप कॉस एन एक्स प्लस आई साइन एन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स के पावर एन। याद रहेगा, याद कीजिएगा क्या कि हम थीटा लेके चलेंगे कब, जब हमको साइन अल्फा या साइन एक्स या कॉस एक्स या कॉस अल्फा ये सब एक्सपेंड करने के लिए आ जाएगा हमें, है ना। तो हम लोग थीटा लेके चलेंगे यहाँ पर, मानेंगे। और यदि आपका साइन थीटा या कॉट थीटा या साइन अल्फा
या कॉस अल्फा इस रूप में आए तो हम लोग एक्स ले चलेंगे, कॉस एन एक्स प्लस आई साइन एन एक्स, तो कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स पावर एन। क्लियर रहेगा। थीटा में एक्सपेंड करना है तो दो जगह थीटा ले सकते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ एक्स लेके चलेंगे और थीटा मान लेंगे हम लोग, एन एक्स बराबर थीटा मान लेंगे। अगर एक्स के रूप में आप अल्फा के रूप में निकाल रहे हैं तो एन थीटा बराबर एक्स मान लेंगे हम लोग। इस तरह बनाइएगा, याद रहेगा ना आपका। एक्सपेंड करेंगे साइन एक्स कॉस एक्स तो थीटा लेके चलेंगे, साइन थीटा तो कॉस थीटा कितना एक्स लेके चलेंगे यहाँ पर, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो आपका। समझा दिए। अल्फा दोनों में से कोई ले सकते हैं, अल्फा यहाँ पर भी अल्फा यहाँ पर भी है, तो थीटा लिए चाहे एक्स लीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा आपका। क्लियर हो गया। एक ही में आपका सब एक्सपेंड हो सकता है। तो देखिए अब हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या चीज पढ़े थे, बाइनोमियल थ्योरम से कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा इक्वल टू पढ़े थे क्या, बाइनोमियल थ्योरम बताया थे बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको। एक दिन क्या बताए थे, आपका फैक्टोरियल बताए थे, परम्यूटेशन बताए थे, कॉम्बिनेशन बताए थे, बाइनोमियल थ्योरम बताए थे, पूरा बेसिक क्लास में बताया गया आपको। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो देखिए एन सी जीरो कॉस के पावर एन थीटा प्लस एन सी वन कॉस के पावर एन माइनस वन थीटा इंटू कितना हुआ आई साइन थीटा होगा, अल्टा साइन थीटा प्लस एन सी टू कॉस के पावर कितना एन माइनस टू थीटा अल्टा साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस एन सी थ्री कॉस के पावर एन माइनस थ्री थीटा इंटू कितना अल्टा साइन थीटा का होल क्यूब। अब साइनस को एक्सपेंड करने के लिए आ जाए या कॉसो का आ जाए, आपको यहां तक करना पड़ेगा दोनों के लिए। देखिए कहां तक करना पड़ेगा दोनों के लिए, हम बता दें आपको, प्लस डॉट 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 कहां तक, इस तरह बढ़ते जाएगा पेन तक। अब यहां पर ध्यान देना है कि कितना हुआ, एन सी जीरो का वैल्यू क्या होता है, वन के बराबर होता है, इसलिए इसका पावर क्या हुआ, इसका वैल्यू वन हो जाएगा, तो कितना हुआ कोस एन थीटा। अब एन सी वन रहते हैं, अल्टा लगा हुआ है तो कितना हुआ अल्टा हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ दो पार्ट कर सकते हैं, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट। अगर दो पार्ट पे लिखते हैं तो एक रियल पार्ट हो गया, ये क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट हो गया। अल्टा का स्क्वायर क्या होता है माइनस होता है, ये क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट, तो माइनस एन सी टू कॉस के पावर एन माइनस टू थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया रियल पार्ट प्लस डॉट 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 इसे बढ़ते हैं प्लस आल्टा लेंगे, आल्टा किसमें इसमें आएगा तो कितना आएगा एन सी वन कॉस के पावर एन माइनस वन थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। फिर आल्टा कहां पर आएगा, ये तो माइनस वन हो गया यहाँ पर, यहाँ कितना आल्टा का क्यूब क्या होगा माइनस आल्टा होगा, यानी माइनस आल्टा बाहर कर दिए हम लोग, कितना बचेगा एन सी थ्री कॉस के पावर एन माइनस थ्री थीटा इंटू कितना साइन क्यू थीटा प्लस डॉट डॉट इस तरह बढ़ जाएगा आपका। क्या किए आल्टा का मामला करके रियल पार्ट को अलग कर दिए, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दिए, दो पार्ट हो गया आपका। लेफ्ट साइड भी क्या है रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, राइट साइड भी क्या है रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। अब यहां से क्वेश्चन उठता है कि क्या बनाने जा रहे हैं, किसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं। अगर cos x को करने जा रहे हैं तो इक्वेटिंग रियल पार्ट बोथ साइड, अगर साइन को करने जा रहे हैं तो इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम बोथ साइड। यहां से दोनों का वैल्यू निकल जाएगा आपका, साइन का भी और कॉस का भी। अब बताइए कि कौन सा निकाल दें, कॉस का कि साइन का। कॉस निकालना होगा तो रियल पार्ट को अलग करेंगे, साइन निकालना होगा तो इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे। देखिए यहां पर आगे अगर कॉस का निकालते हैं तो क्या लिखेंगे इक्वेटिंग रियल पार्ट
फ्रॉम बोथ साइड। अगर साइन को निकालना रहता तो क्या लिखते, इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम बोथ साइड लिखते। तो कॉस एन थीटा इसका टू कितना होगा आपका, कितना, कॉस के पावर एन थीटा माइनस एन सी टू का वैल्यू बेसिक क्लास में निकाल चुके हैं, कितना निकाले थे, एन इंटू एन माइनस 1/2 कहां से आया कैसे आया सब बताया गया आपको, है ना। कॉस के पावर एन माइनस 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसके आगे क्या हो सकता है, एन सी 4 होगा, अब पावर कितना होगा 4 हो जाएगा। आगे भी आप लिख सकते हैं, एक स्टेप और आगे लिख लीजिएगा, हम यहीं तक लिख रहे हैं ना, मेरे पास स्पेस कम है, एक स्टेप और आगे लिख लीजिएगा आप। अब देखिए यहां से क्वेश्चन होता है कि किसको प्रूव करने जा रहे हैं, एक्स को, तो एन थीटा बराबर एक्स मान लेंगे, अल्फा को एन थीटा बराबर अल्फा पुट कर देंगे, इसलिए जिसको मानना है उसी को पुट कर देंगे हम लोग। वी पुट एन थीटा बराबर एक्स करने जा रहा है तो एक्स मानेंगे, क्लियर। उसी तरह से इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे तो साइन वाला आ जाएगा, इधर भी साइन इधर भी साइन। इमेजिनरी पार्ट मतलब क्या, आर्टर नहीं लिखना आपको, इसका पार्ट लिखना है, साइन एन थीटा बराबर इतना लिखना है केवल। तो क्या करेंगे हम लोग, एन थीटा बराबर एक्स मानेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा, सेम टू सेम बनेगा दोनों आपका, इसलिए हम लेफ्ट बना दे रहे हैं आपका। यहाँ के बाद दोनों बनता है, यहां तक आपको दोनों के लिए करना होगा, साइन के लिए भी और कॉस के लिए भी। तो कितना हुआ, एन बराबर कितना, एक्स बाय थीटा, देन कितना हुआ कॉस एक्स, जहां एन थीटा क्या कर देंगे एस कर देंगे, अल्फा प्रूफ कर लीजिएगा तो क्या लिखिएगा यहाँ पर अल्फा लिख दीजिएगा। अगर थीटा के रूप में ही एक्सपेंड करना रहता तो क्या लेके चलते हम लोग, एक्स लेके चलते, और एन एस बराबर क्या रखते हैं, थीटा रखते हैं हम लोग। क्लियर हो रहा है, ताकि आप इतना सारा क्वेश्चन बताएं, सब के सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और सब डिफरेंट टाइप का आता है, इसलिए लोग कंफ्यूजन में करें। जिसके कारण सब समझा दें आपको कि थीटा के रूप में प्रूव करना होगा तो एक्स लेके चलेंगे और एन एक्स बराबर थीटा मान लेंगे। यहाँ पर कॉस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, कॉस पावर एन थीटा माइनस इसका मान क्या होगा, एन का मान एक्स बाय थीटा, एक्स बाय थीटा माइनस 1 बटे कितना का फैक्टोरियल 2 का मान 2 भी सकते हैं ना, फैक्टोरियल 2 रहने दीजिए। कॉस के पावर एन माइनस 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक स्टेप और आगे आप लिख लीजिएगा, कितना होगा कॉस के पावर एन थीटा माइनस एलसीएम लेंगे कितना होगा, एक्स इंटू एक्स माइनस थीटा बटे कितना होगा फैक्टोरियल 2 थीटा स्क्वायर होगा। थीटा स्क्वायर यहां ना लिख करके यहां भी हम लिख सकते हैं कॉस एन माइनस 2 थीटा, कहां पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे थीटा स्क्वायर, यहां ना लिख करके यहां लिखिए, दोनों सब इंटू में आपका है। क्लियर हो गया ना। अब क्या होगा कि वेन अगर एन का वैल्यू कहां पे जा रहा है, इंफिनिटी की ओर, कहां जा रहा है, एन टेंड्स टू इंफिनिटी हो, देन तब थीटा टेंड्स टू क्या होना चाहिए, एन टेंड्स टू इंफिनिटी तब होगा जब थीटा टेंड्स टू क्या होगा 0, तो एक्स बाटे 0 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी बन जाएगा। एन इंफिनिटी तभी बनेगा जब क्या थीटा टेंड्स टू 0। तो वी है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इसीलिए लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस के पावर जितना भी पावर रहेगा एन थीटा एन माइनस 1 थीटा सबका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 के पावर एन क्या होगा 1 होता है आपका। एंड फिर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कितना साइन थीटा बाय थीटा का वैल्यू क्या था 1 था, इसीलिए लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 अगर साइन के पावर अगर एन थीटा है और नीचे कितना थीटा के पावर एन, उसका मान भी क्या होगा 1 के पावर एन, तो क्या हो जाएगा 1,
यहाँ 2 तो मान 1 होगा, यहाँ 3 तो मान 1 होगा, यहाँ 4 तो मान क्या होगा 1 होगा, जो भी रहेगा मान क्या होगा 1। जितना ऊपर पावर डिग्री है थीटा पर उतना ही होना चाहिए, सेम टू सेम। थीटा यहाँ एक पावर 1 है तो क्या पावर 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2, यहाँ 3 है तो यहाँ 3, मान क्या होगा 1 होगा। ये पहले से आपको जान रहे हैं। यही मान वैल्यू यहाँ पर रख देंगे हम, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, थीटा टेंस टू क्या है 0 रख दीजिए। यहां तक क्लियर है, लिख लिया आप लोग। तो कितना होगा cos x इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना हो गया 1, इसका वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग 1 रखेंगे, तो 1 माइनस x इंटू एक्स माइनस थीटा टेंस टू क्या 0 है, बटे कितना फैक्टोरियल 2, इसका वैल्यू कितना है 1, इसका वैल्यू कितना है 1 प्लस, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका होगा x इंटू एक्स माइनस 0, x इंटू एक्स माइनस थीटा, एक्स माइनस 2 थीटा, एक्स माइनस 3 थीटा, बटे कितना होगा, क्या रहने दीजिए ना, डॉट डॉट कर दीजिए, कितना होगा cos x बराबर 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस, अब क्या होगा x 4 आएगा, क्या आएगा x 4 बटे फैक्टोरियल 4 माइनस, अब क्या होगा x 6 बटे फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट कहां तक जाएगा 2 इंफिनाइट तक का। यही ले आए क्या चीज एक्सप्लेन कर दिए cos x को। अगर हम लोग इमेजिनरी पार्ट को अलग करते तो यहाँ साइन होता है ना, वैल्यू क्या आता x माइनस एक्स की बटे फैक्टोरियल 3 आता, x 5 बटे फैक्टोरियल 5 आता, माइनस है ना इस तरह आता है ना। तो आई होप हम उम्मीद रखते हैं आप लोग से है ना कि आप लोग समझ गए होंगे, और अगर समझ गए होंगे तो यस जरूर लिखकर कमेंट कीजिएगा, और आप जिस तरह साइन कोस बनाए उस तरह साइन बना के जरूर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर नहीं बनता है तो जरूर हमको आज बताइएगा, ताकि कल आपको हम साइन वाला भी बता सकें। अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है ना। कोस से बना दिए, साइन से बनाइएगा। अभी बता रहे थे जहां से रियल पार्ट अलग किए थे, और साइन के लिए क्या कीजिएगा इमेजिनरी पार्ट को अलग कीजिएगा, और जैसे जैसे किया गया सेम कीजिएगा, आ जाएगा साइन का ही वैल्यू है ना। इसी तरह से थीटा रहेगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में आएगा, अल्फा रहेगा यहाँ पर सब अल्फा के फॉर्म में आएगा है ना। इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, और आगे इसका बनाइएगा साइन एस का टेन एस का है ना, साइन अल्फा कॉस अल्फा टेन अल्फा जैसे बनाने का इस तरह सब कुछ बनाइए है ना। अब नेक्स्ट डे कुछ एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे आपके साथ।